बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपको वेलकम करती हूँ किचन विद सलजान में। आज जो मैं आपको रेसिपी बनाना बता रही हूँ वो स्वीट डिश है और बहुत ही मज़े की। यूजली ईद हो या कोई फंक्शन हो घर में या गेट टुगेदर हो तो उसमें रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चले मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं आज आपको फिरनी बनाना बता रही हूँ, वो भी ऑथेंटिक रेसिपी आपको मैं फिरनी की दे रही हूँ जैसे हमें बाज़ार में या शादियों में मिलती है। तो बिल्कुल मैं आपको वैसे ही बनाना बता रही हूँ। तो चलें फिर बगैर किसी फर्दर डिले के आप इंग्रेडिएंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये दूध ले लिया है। ये मेरे पास 2 kg फुल फैट क्रीम मिल्क है। इसके अलावा इसमें 1 कप चीनी है, 5 से 6 अदद इसमें में हरी मिर्ची है और कूटे हुए बादाम है मेरे पास। ये 10 अदद इनको मैंने बारीक कूट लिए हैं। इसके अलावा इसमें 1 कप चावल है। ये चावलों को मैंने तकरीबन 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। चावल आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसको आपने मेक श्योर कर लेना कि आपने इसको 4 घंटे के लिए भिगो देना है ताकि जब आप इसको फिरनी में ऐड करें तो आपकी फिरनी बहुत ज़्यादा अच्छी मिले। इसको ब्लेंड करने के लिए जो चाहिए होगा, मुझे 1 कप दूध चाहिए होगा जो मैंने अलहदा रखा हुआ है। इसके अलावा इसमें 1 कप के करीब बादाम जाएंगे। बादाम ऑप्शनल, अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। केवड़ा वाटर इसमें चंद कतरे जाएंगे और ये मेरे पास मौजूद है चांदी के वर्क जो कि 3 से 4 अदद हैं, इसमें वो जाएंगे। तो चलें, ये आपने इंग्रेडिएंट्स तो देख लिए सारे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका नेक्स्ट जो फर्दर स्टेप वो ये है कि आपने इसमें सबसे पहले जो ब्लेंडर है, ब्लेंडर के अंदर आपने सबसे पहले इन चावलों को डाल देना है और ये दूध डाल के चावलों को अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना। चलें मैं आपको स्टेप करके बताती हूँ। तो जी सबसे पहले हम जो चावल हैं हमारे सारे के सारे इसमें ऐड कर देंगे और इसी के साथ मैं इसमें ये जो दूध मैंने आपको बताया था वो ऐड करके इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे जो चावल हैं बहुत अच्छी तरह ब्लेंड हो चुके हुए हैं। मैंने इनको 2 बार चला लिया था मशीन के ऊपर रख के ताकि अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए। आप इसको अच्छी तरह दरदरा सा ब्लेंड कर लेंगे तो आप देखेंगे इस फॉर्म में आ जाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हमने दूध को बॉयल करना है सबसे पहले और उसके अंदर जो बाद में चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको बताई। एक बड़ा खुला बर्तन ले लेंगे, उसके अंदर ये सारा का सारा जो दूध है हमारे पास वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब मैंने सबसे पहले दूध को बॉईल कर लेना है अच्छी तरह। जब दूध इसमें अच्छी तरह बॉईल हो जाएगा तो हम इसमें चावलों को ऐड करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपने दूध को बॉईल कर लेना है। जी तो वैसे जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि हमने सबसे पहले जो दूध है उसको अच्छी तरह बॉईल कर लेना है और मैं दूध को बॉईल कर रही हूँ, साथ साथ जो इसके किनारों पे बलाई आ रही है उसको भी उतारती जा रही हूँ। जैसे दूध में तेज़ बॉईल आ जाएगा तो हम इसमें इलायची, उसको मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया, वो हम इसमें डालेंगे और इसके अलावा जो चावल हैं उसको डाल देंगे इसके अंदर। और उसके बाद मैं आपको उसका स्टेप करके वो दिखाती हूँ कि उसके स्टेप किस तरह करना है। मैं से दूध के बॉयल आने का इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे दूध में बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा दूध है उसको अच्छी तरह बॉयल आ चुका हुआ है। अब मैं इसमें जो मेरे पास चावल मौजूद थे आपने चावल ले लेने हैं। अब देखिए चावलों को इसमें आपने चम्मच चला के सारे के सारे इसमें ऐड कर देने और आपने इसमें चावल ऐड कर दिया। अब आपने इसको मेक श्योर कर लेना है कि आप इसके पास ही खड़े रहें ताकि ये जो चावल आपके नीचे लगे नहीं। ये थोड़ा 20 मिनट का काम होता है तकरीबन, ये 20 से आधे घंटे के अंदर ये तकरीबन तैयार हो जाती है। जैसे इसमें चावल जाता है तो चावल फूल जाता है, उसमें स्टार्च होता है, तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि चावल चिपके नहीं नीचे। तो इसके लिए आप इसको बार बार चेक करते रहें। अब ये तो हो चुका है। अब मैं इसमें जो इलायची पाउडर है वो भी इसके साथ ऐड कर दूँगी और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो जी व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो मैंने चावल डाला था उनको भी बॉईल आ चुका है, इसमें इलायचियों की भी इसमें खुशबू और जायका शामिल हो चुका है। अब मैं सिंपली इसको तकरीबन 20 से लेकर 30 मिनट के लिए लो टू मीडियम आंच पर रख दूँगी ताकि जो चावल हैं वो हमारे गल भी जाएँ और हमारा दूध भी गाढ़ा हो जाए। जैसे दूध गाढ़ा हो जाएगा तो एक खीर हमारी इंशाल्लाह तैयार होगी, फिर मैं आपको उसके फाइनल लुक दिखाऊँगी। अभी सिंपली मैं इसको पकने के लिए छोड़ रही हूँ तकरीबन 20 से लेकर 30 मिनट के लिए ताकि ये अच्छा सा इसके अंदर वो चावल गल जाए। आपने इस बीच में बार बार चमचा चलाते रहना है और उसका थोड़ा सा ढक्कन पीछे करके आप उस पर रख देना है इस तरह। और आपने मेक श्योर करना है कि आपने इसमें चम्मच बार बार चलाते रहना ताकि आपकी खीर चिपके नहीं। तो जी व्यूअर्स, आप देख चुके हैं कि मैंने इसको 20 मिनट हो चुके हुए हैं
और 20 मिनट मैंने इसको लगातार बना लिया। तो आप देख रहे हैं कि हमारा दूध कितना हद तक गाढ़ी हो चुका हुआ है और ये बिल्कुल दूध हमारा स्टेज में आ चुका हुआ है कि अब हम इसमें चीनी को ऐड कर दें। ये मैंने आपको स्टेप इससे करके दिखाया है कि आप देख लें कि जब आपकी इतनी गाढ़ी हो जाए तो आपने इसमें चीनी को ऐड कर देना है। और अब हम इसमें चीनी को ऐड कर देंगे। चीनी आप पे डिपेंड करते हैं आप जितना लेना चाहते हैं। अब इसके साइडों पे जो मलाई बनती जा रही है आपने उसको उतार के इसमें मिक्स करते जाना है ताकि उसका भी अच्छा सा जायका इसमें आ जाए। अब मैंने आंच को फुल तेज़ कर ली है और अब मैं इसको तेज़ आंच पर तकरीबन 5 मिनट तक पका रही हूँ ताकि थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए। उसके बाद मैं इसको आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या आई है। वैसे तो खीर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब जो चीनी ने अपना पानी छोड़ना है उसके लिए हमने ये उसको पानी को सुखाने के लिए इसको बना रही हूँ। आप देख रहे हैं कि इसको बिल्कुल बाजार वाला टच आए। अगर आप इसको थोड़ी देर हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे 20 मिनट के लिए तो आप देखेंगे कि दूध भी गाढ़ा हो जाएगा और ये बहुत अच्छे सा फिरनी का बिल्कुल बाजार वाला टच आएगा। अब आप देख रहे हैं चावल तो गल चुके हैं। अब मैं इसका सिर्फ चीनी का पानी खुश्क होने का इंतज़ार कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी। जी तो फिर जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा चीनी का पानी था बिल्कुल खुश्क हो चुका हुआ है और जो हमारी फिरनी है वो बहुत अच्छी तरह गाढ़ी हो चुकी है। अगर आप इसको और गाढ़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं इसको इतना ही रखूँगी क्योंकि चावल और जो हमारी फिरनी होती है वो ठंडे होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो आपको मैं प्रेफर करूँगी आप इसको इतनी ही कंसिस्टेंसी इसकी रखिएगा। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या आई है। जी तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ही लजीज और बिल्कुल जैसा हमें बाज़ार में मिलती है वैसे ही मैंने आपको फिरनी बनाना बताई है। इसको आखिर में मैंने बादामों के साथ और चांदी के वर्क के साथ डेकोरेट किया है। अगर आप इसमें बादाम नहीं ऐड करना चाहते तो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप और भी कोई स्वीट डिश या कोई नमकीन डिश सीखना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं वो भी आपको बना के बताऊँगी। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही ईजी करके मैंने आपको रेसिपी बताई है। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।